अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को हाई डिमांड्स जॉब्स के बारे में बताऊंगा जर्मनी में, जो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कि अगर आप लोग आईटी स्पेशलिस्ट हैं या आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर या किसी भी फील्ड से आप रिलेट करते हैं, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार उन फील्ड की क्या डिमांड है जर्मनी में। अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं फॉर द जॉब पर्पज़ या स्टडी, किसी भी पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि यार मेरी एट द एंड मेरी फील्ड की डिमांड क्या है वहाँ पर। जब मैं आ रहा था तो मेरे माइंड में 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा चल रहे थे कि यार जिस फील्ड में मैं यहाँ पर एक्सपर्ट हूँ तो क्या मेरी जर्मनी में डिमांड होगी, इस फील्ड की डिमांड कितनी है मेरी जर्मनी में। और दूसरा ये कि मेरी अभी जितना मैं कमा रहा हूँ, जितनी मेरी सैलरी है, उससे मुझे कितनी ज़्यादा सैलरी वहाँ पर मिलेगी, और मेरी नेट इनकम एट द एंड मेरे अकाउंट में कितनी मेरी सेविंग होगी, खर्चा वर्चा निकालने के बाद मेरी क्या सेविंग होगी। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में चल रहे होते हैं। तो इससे पहले आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि यार ट्रैवलिंग करने से पहले कि इस चीज़ की इतनी ज़्यादा डिमांड है वहाँ पर। तो इस वीडियो में मैं सोच रहा था कि एक आपको वीडियो बना के बता दूं कि यार इस फील्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर। अगर आप लोगों के पास डिग्री है, अगर डिग्री नहीं है, उसका भी मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यार इंटरमीडिएट के बाद हम क्या स्टेप ले सकते हैं जिसमें हम जर्मनी आ सकते हैं। वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बस डिग्री वाले यहाँ पर आ सकते हैं। अभी मैंने जितनी रिसर्च की है, मुझे ये भी पता चल गया है कि इंटरमीडिएट के बाद भी आप लोग जर्मनी आ सकते हैं। तो ये तो एक प्लस पॉइंट हो गया, आप लोगों के लिए एडवांटेज हो गया है। उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें अगर आप लोगों को वीडियो कुछ समझ में आ रही है, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो इस वीडियो से। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हाई डिमांड जॉब्स का ये मतलब होता है कि यार जो जर्मनी में एवरी ईयर देखा जाए, जो लास्ट ईयर की मैंने डेटा निकाला था उसमें 3 लाख, तकरीबन 3 लाख प्लस वैकेंसीज इन्होंने अनाउंस की थी, जो शॉर्टेज पड़ गई थी यहाँ पर। यानी कि यहाँ इधर जर्मनी में और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में इनको एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे थे, तो ये बाहर से ही, जैसे एशियन कंट्रीज़ से या डिफरेंट कंट्रीज से ये हायर करते हैं। तो 3 लाख तकरीबन पिछले साल की वैकेंसीज़ हैं। इस साल मैंने डेटा निकाला ऑलमोस्ट 4 लाख प्लस, अभी तकरीबन 4.5 लाख तक वैकेंसीज अवेलेबल हैं इनके पास। शॉर्टेज एम्प्लॉयज़ की लिस्ट इन्होंने निकाली है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं कि इनमें इन कैटेगरीज़ में इतने इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए इनको। ठीक है, तकरीबन 12 से 15 कैटेगरीज़ हैं, उनमें आप आ रहे होंगे कोई ना कोई फील्ड में, आप लोग आपकी कैटेगरी मैच कर रही होगी। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या इस तरीके की फील्ड्स हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल गया कि तकरीबन 4.5 लाख एम्प्लॉयज़ अभी जर्मनी में चाहिए। मे बी ये नेक्स्ट ईयर 2023 में शायद ये 5 लाख से भी प्लस में चला जाए। ठीक है, क्योंकि एवरी ईयर ये 50,000, 1 लाख बढ़ ही रहा है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर फर्स्ट कैटेगरी, अगर आप नोट कर लें तो नोट भी कर सकते हैं, अगर आप लोग आईटी स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, आईटी स्पेशलिस्ट का क्या मतलब है कि यार आप लोगों के पास सपोर्ट की स्किल्स हैं, आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, या आपके पास सेल्स की नॉलेज है, या आपके पास कुछ ऐसी टेक्निकल नॉलेज है, यानी कि कोई एडमिन या सपोर्ट, कुछ इस तरह की नॉलेज है। ये आईटी स्पेशलिस्ट का क्या मतलब होता है कि प्रोग्रामिंग से रिलेट नहीं करता। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आईटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप किसी को सपोर्ट दे सकते हो, किसी को सेल्स यानी कि कुछ चीज़ सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट हो गया या कुछ भी आप सेल करना हो। ठीक है, अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश कंपनीज बहुत हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जहाँ पर आपको ऑफर मिल सकती है। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 5 साल। तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इनके पास सपोर्ट वाले बंदे बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि आप जब भी कॉल करते हो तो वो 24 घंटे के बाद रिप्लाई देते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कम बंदे हैं। यानी कि इनके पास ये या तो इतने हायर नहीं करते हैं, या तो इनके पास इतने बंदे ये रखना नहीं चाहते, या तो इनके पास कोई बंदा मिलता नहीं है सही वाला, जो जिसके पास कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आईटी सपोर्ट, जो आईटी स्पेशलिस्ट का मैंने बताया, जिसमें आईटी सपोर्ट, सेल्स, मैनेजमेंट, जो भी मतलब उसमें आ जाता है सब कुछ। लेकिन अगर आप लोग जर्मनी में आईटी स्पेशलिस्ट के तौर पे आ रहे हो, तो मैं ये कहूँगा, आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि प्लीज़ एटलीस्ट A2 लेवल तक आप सीख के आएँ। आप लोगों की डिमांड और भी बढ़ जाएगी, आपको फ़ौरन ही यहाँ पर आने के बाद जॉब मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं आईटी स्पेशलिस्ट की। ठीक है, अभी मैं चाहूँ तो मुझे भी जॉब मिल सकती है, लेकिन मैं इस फील्ड से रिलेट नहीं करता हूँ। मैं काम तो ये भी करता हूँ मैं, लेकिन मैं इस प्रॉपर इस फील्ड से रिलेट नहीं करता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो इस फील्ड से मेरा कोई भी ऐसा कोई लिंक नहीं है, ज़्यादा डायरेक्ट लिंक नहीं है। ठीक हो गया, एक तो होगी आईटी स्पेशलिस्ट जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। दूसरे हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस में आपने बैचलर या मास्टर किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है,
ठीक हो गया। बैचलर मिनिमम, अगर बैचलर भी आपने किया हो, डिग्री आपके पास, उसके साथ आपने कोई स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन आपके पास है, मतलब कि कोई आपने कुछ एक्स्ट्रा किया हो, जैसे कि मजेंटो कुछ होता है, मजेंटो प्रोग्रामिंग आपने की, मजेंटो सर्टिफाइड हो आप, या कोई शॉपिफाई सर्टिफाइड हो, या कुछ आपने ऐसा कोई पेपर दिया हुआ हो जिसमें आपका एक बैकग्राउंड अच्छा बन जाए, यानी कि एक आपकी सीवी में वो चीज़ ऐड हो जाए तो प्लस पॉइंट आपके लिए काउंट होगा। यहाँ पर ये चीज़ें बड़ी देखते हैं, ये डिग्री नहीं देखते, उसके साथ ये देखते हैं कि यार ये बंदा सर्टिफाइड बंदा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है, आने के साथ ही आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तीसरी जो कैटेगरीज में मैं आपको 3 और 4 डायरेक्ट की पोजीशन बता देता हूँ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया और सिविल इंजीनियर। ये 4 फील्ड्स हैं जिसमें आपको यहाँ पर आने के बाद मल्टीनेशनल बहुत सारी कंपनीज हैं, जहाँ जैसे कि सीमेंट्स कंपनी हो गई, बोश कंपनी हो गई, या ऐसी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनकी, सीमेंट्स कंपनी का आप लोगों को पता होगा कि यार इतनी ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर। अगर इस फील्ड से भी आप आते हो तो ये मत सोचिएगा कि यार इस फील्ड में तो जर्मन लैंग्वेज चाहिए, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज में आप जब भी काम करते हो तो वहाँ पर इंग्लिश ही चलती है। ठीक है, मेरे एक दोस्त है जो सीमेंट्स कंपनी में जॉब कर रहा है, आई थिंक म्यूनिक में काम कर रहा है अभी, पहले बर्लिन में था, अब म्यूनिक चला गया, तो वहाँ पर वो काम कर रहा है हेड क्वार्टर में। तो आप ये समझ जाएँ, वो उसको जर्मन का कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो काम कर रहा है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम कर रहा है वहाँ पर। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर। उसके अलावा आप ये समझ जाएँ, अगर आप लोगों के माइंड में ये भी होगा क्वेश्चन कि यार हमारे पास तो अब डिग्री नहीं है, अगर एटलीस्ट डिग्री नहीं है आपके पास, फिर आप लोग किस तरह आ सकते हो। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि अगर आप लोग एटलीस्ट इंटरमीडिएट तो आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक के बाद आप सोच रहे हैं कि यार अब क्या करना है, इंटरमीडिएट आपके पास है, उसके साथ आप कोशिश करें कि वोकेशनल ट्रेनिंग, एक इनका जर्मन का इदारा है जिसमें ये बहुत सारे जॉब्स को ऑफर करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर फील्ड में, जो डिपेंड करता है, कोई 2 साल की है, कोई 3 साल की है, कोई 6 महीने की है, कोई 4 साल की है। ठीक है, ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग आप किसी भी फील्ड में ले लें, मैं तो ये कहूँगा आईटी की फील्ड में ले लें, यहाँ पर आने के बाद आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी जॉब से रिलेटेड, क्योंकि आईटी में किसी किसी कंपनीज में जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है, लेकिन मैंने जितना देखा है कि जो 50 या स्टार्टअप कंपनी, छोटी छोटी कंपनीज हो गई, उसमें जर्मन लैंग्वेज चाहिए होती है। जैसे मेरी कंपनी में जर्मन लैंग्वेज चाहिए होती है, लेकिन मुझे तो नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं चल रहा हूँ। ठीक है, मेरी भी कंपनी स्टार्टअप है, तो इसी वजह से मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास थोड़ी सी जर्मन नॉलेज भी होती है, साथ ही साथ आपने वोकेशनल ट्रेनिंग कर ली, इंटरमीडिएट है आपके पास, तो फिर आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान या इंडिया से आप अप्लाई कर रहे हो वोकेशनल ट्रेनिंग के बेस पे, तो आपके पास B1 लेवल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद जॉब सीकर वीज़ा, या आपके पास एटलीस्ट A2 लेवल है, और यहाँ पर आप आ गए हो तो, और आपके पास मतलब बैचलर के लिए आप यहाँ पर स्टडी के लिए आ गए हो, उसके साथ साथ आप वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हो, तो ले लेते हो, तो उसके साथ ही साथ आप फुल टाइम जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक हो गया, तो ये होगी कि एक मैंने आपको बता दिया कि आईटी स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके साथ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके साथ साथ अगर आपके पास मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, यानी कि कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड या एसईओ से रिलेटेड या इस तरह की फील्ड, ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ही ब्रांच में आ जाता है, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर। ठीक हो गया, इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव फील्ड है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिज़िक्स, या आप डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर के लिए स्पेशली जर्मन लैंग्वेज बहुत मतलब रिक्वायरमेंट है ही है। ये 4-5 फील्ड्स हैं जहाँ पर आप आ सकते हैं, लेकिन आपके पास जर्मन लैंग्वेज पहले से होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि यहाँ पर आने के बाद आप 2 साल 3 साल तक आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर आप किस तरह डील करोगे। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को पता, कोई फील्ड आपकी है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार इसकी क्या डिमांड है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।